हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर तुम PGMS रोहतक CD 2026 की तैयारी कर रहे हो तो अगले 2 मिनट तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं वही बात करूँगी जो अभी रिसेंटली लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं और तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। देखो, PGMS हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसका नाम है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें UG कोर्सेज़ और BPT और पैरामेडिकल कोर्सेज़ के एडमिशन कराता है। ठीक है, ये हर एक उस स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है नीट के बाद जो मेडिकल फील्ड में रहना चाहता है। ठीक है, अभी जो रिसेंटली ये लेटर आया है या ये नोटिस आया है उसके हिसाब से जो PGMS है उसका फॉर्म प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 से शुरू हो गया था, इसकी लास्ट डेट 31 है। ऑफकोर्स फ़ीस का हमेशा ऐसा ही रहता है, 1000 अनरिज़र्व्ड और 750 रिज़र्व्ड के लिए। ठीक है, एडमिट कार्ड तुम्हारा 10 तारीख को आ जाएगा और तुम्हारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है वो 13 को हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ऑफ कोर्स तुम्हें दिख रहा होगा कि हर सब्जेक्ट से लगभग इक्वल वेटेज है। एग्ज़ाम पैटर्न मोस्टली यही रहता है। ओके, देखो इसमें ना नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए अटैम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ताकि नेगेटिव मार्किंग में होता है ना कि तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके ना कुछ प्रोसेसेस हैं तो मैं तुम्हें वो प्रोसेस बताती हूँ। ठीक है, तो देखो इसके प्रोसेसेस हैं, स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहला तुम्हारा होएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, फिर तुम्हारी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर तुम्हारी काउंसलिंग जो होती है वो होती है ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन होती है काउंसलिंग। जब होते हैं ना तुमसे चॉइस फिलिंग होगी तुम्हारी। ठीक है, मतलब चॉइस होएगी तुम्हारी कि तुम्हें कौन सा कॉलेज पसंद है, वो तुम अपनी चॉइस में प्रेफर कर सकते हो। वैसे वो तुम्हारा अपने नंबर के हिसाब से मिलता है हमेशा। ठीक है, चॉइस के बाद तुम्हारी होएगी सीट अलॉटमेंट, अब तुम्हें सीट मिलेगी, है ना। फिर उसके बाद होता है लास्ट में DV होता है। DV का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा तुम्हारा। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तुम्हारे ट्वेल्थ की मार्कशीट होनी चाहिए, तुम्हारे पास 12th में फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश भी मतलब ऐसे कुछ सब्जेक्ट नहीं है, और तुम्हारे मार्क्स होने चाहिए रिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए तो 40% और अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए 45%। ठीक है, अब हम एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट होनी चाहिए 17+ और मैक्सिमम कुछ दे नहीं रखा है ऐसा। ठीक है, लेकिन 17 से अबव होने चाहिए तुम। अब हम बात करते हैं क्या इसका क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस में हम देखेंगे फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो फिज़िक्स का हम देखेंगे, देखो 11th का भी सिलेबस आएगा और 12th का भी सिलेबस आएगा। ठीक है, 11th का हम मान सकते हैं 60% आएगा और 12th का 40% आएगा। तो ये चैप्टर्स तुम देख रहे हो। ठीक है, फिर केमिस्ट्री में भी सेम है 11th 12th। ठीक है, फिर हम बायोलॉजी में आ जाते हैं। बायोलॉजी का भी सेम ही है यार, 11th का ज़्यादा आ जाता है थोड़ा और 12th का कम आ जाता है। ठीक है, अपडेट यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो CET की तैयारी कर रहे हैं। मैं आगे डिटेल्ड वीडियो बनाती रहूँगी। कमेंट करो अगर कुछ डाउट हो तो। थैंक यू।